तो लास्ट क्लास में सब ग्रुप्स के कुछ रिजल्ट्स हमने करवाए थे आपको। इम्पोर्टेंट टेस्ट एक हमने करवाया था कि इफ H इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए ग्रुप G, ठीक है, G यहां पर क्या है, ग्रुप। H इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए ग्रुप G, then H is subgroup of G, subgroup of G if and only if A, B belonging to H implies AB inverse belonging to H। तो H अगर G का सब ग्रुप है तब H के किन्हीं भी दो एलिमेंट्स के लिए AB इनवर्स किस में होगा, H में होगा। और कन्वर्स पार्ट कि अगर A और B दो एलिमेंट हैं H के और AB इनवर्स H का एलिमेंट है तब H G का क्या बनेगा, सब ग्रुप बनेगा। एक तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरम हमने करवाई थी, फिर इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपने वहां पर सॉल्व किए थे। इसी के साथ हमने एक और रिजल्ट किया था कि अगर H1 सब ग्रुप है G का, ठीक है, G कोई भी ग्रुप है, H2 सब ग्रुप है G का, देन H1 इंटरसेक्शन H2 इज आल्सो सब ग्रुप ऑफ G, इज आल्सो सब ग्रुप ऑफ C, ठीक है, ये थ्योरम। तो ये दो थ्योरम्स हमने वहां पर कंप्लीट की थी। इसके बाद सेम थ्योरम अपन देखेंगे यूनियंस के लिए कि क्या यूनियन भी ग्रुप बनेंगे। तो उसके लिए अपन एक रिजल्ट यहां पर लिखेंगे, इफ H1 एंड H2, इफ H1 एंड H2 are two subgroups of a group G, then H1 union H2 may not be subgroup. H1 union H2 may not be subgroup of G, सबग्रुप ऑफ G, ठीक है। तो जैसे इंटरसेक्शन के लिए है कि H1 अगर G का सबग्रुप है, H2 G का सबग्रुप है, तब दो सबग्रुप्स का इंटरसेक्शन भी G का सबग्रुप बनेगा। लेकिन अगर H1 और H2 G के सबग्रुप्स हैं तब इन दोनों का यूनियन G का सबग्रुप हो कोई जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए हम आपको एक एग्जाम्पल यहां पर लिख रहे हैं, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि अगर दो सबग्रुप हैं उनका यूनियन सबग्रुप होना जरूरी नहीं है। मान लेते हैं लेट G इक्वल टू Z प्लस, इंटीजर्स का सेट है और प्लस ऑपरेशन के लिए क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है, इज ए ग्रुप, इज ए ग्रुप। अब आपको पता है कि NZ हमेशा Z के क्या बनेंगे, सब ग्रुप बनेंगे। अगर N कुछ भी आप लो, N कोई भी Z लो, यानी कि 1 लेंगे तो इसका सब ग्रुप बन ही जाएगा। N इक्वल टू 2 लेंगे 2Z, N इक्वल टू 3 लेंगे 3Z, -2 लेंगे -2Z, यानी कि NZ अगर अपन ले रहे हैं जहां Z कोई भी इंटीजर है तब NZ हमेशा G का क्या बने, Z का क्या बनेगा, सब ग्रुप बनेगा। तो यहां पर G इक्वल टू Z प्लस एक ग्रुप हमने लिया है, इसके दो सब ग्रुप में ले रहा हूं, ठीक है। सपोज H1 तो मैंने क्या ले लिया, H1 इक्वल टू सपोज मैंने ये ले लिया 4Z, तो 4Z किस टाइप का होगा, 0 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 8 प्लस माइनस 12 एंड सो ऑन। इस तरह के एलिमेंट्स आएंगे 4Z में, यानी कि इंटीजर्स को 4 से मल्टीप्लाई करते चले आप। इसी तरह से H2 इक्वल टू सपोज मैंने क्या मान लिया 5Z, तो 5Z क्या होगा, 0 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 10 प्लस माइनस 15 एंड सो ऑन, ठीक है, ये H2 बनेगा। तब हम देखेंगे कि क्या H1 यूनियन H2 सब ग्रुप बनेगा। H1 यूनियन H2 इक्वल टू अगर आप करेंगे तो 0 प्लस माइनस 4 आ गया, फिर प्लस माइनस 5 आ गया, प्लस माइनस 8 आ गया, प्लस माइनस 10 आ गया एंड सो ऑन। दोनों का यूनियन कर दिया तो दोनों के एलिमेंट्स आएंगे इस सेट के अंदर। H1 यूनियन H2 में 0 आ गया, फिर प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5। तो अब ये देखना है क्या H1 यूनियन H2 सब ग्रुप बनेगा, ठीक है। तो अगर मैं ये ले लूं यहां पर 4 और 5 दोनों किसके एलिमेंट हैं, H1 यूनियन H2 के, देन क्योंकि ऑपरेशन क्या चल रही है प्लस, तो 4 प्लस 5 इक्वल टू किसके आएगा, 9 के।
क्या 9H1 यूनियन H2 का एलिमेंट है? नहीं है, 9 तो इसमें है ही नहीं, क्योंकि इसमें या तो 4 के मल्टीपल आ रहे हैं या फिर 5 के मल्टीपल आ रहे हैं। 9 इसका एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब कोई भी दो एलिमेंट्स जब आप इसके उठाओगे और उन दोनों के ऑपरेशन आप करोगे, तब वो नया एलिमेंट H1 यूनियन H2 में नहीं आ रहा है। इसका मतलब ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन नहीं है और H1 यूनियन H2 सब ग्रुप नहीं है। सो H1 यूनियन H2 इज नॉट सब ग्रुप ऑफ G। ठीक है, यानी कि H1 सब ग्रुप था, H2 भी सब ग्रुप था, लेकिन इन दोनों का यूनियन सब ग्रुप होना कोई जरूरी नहीं है। इन दोनों का यूनियन सब ग्रुप कब होगा? क्या कोई ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर दोनों का यूनियन सब ग्रुप बन सके? उसके लिए एक नेक्स्ट थ्योरम हम यहां पर कर रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है यूनियन के लिए। तो लिखिए इसमें, द यूनियन ऑफ टू सबग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप, टू सबग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप G is subgroup if and only if one is contained in the other, one is contained in other। ठीक है, तो अगर दो सब ग्रुप्स दे रखे हैं तब उन दोनों का यूनियन सब ग्रुप किस केस में बनेगा, किस स्थिति में बनेगा, उसके लिए ये थ्योरम हमारे पास है। दैट इज इसका मतलब क्या हुआ? H1 यूनियन H2। ठीक है, H1 और H2 अगर सब ग्रुप्स हैं G के, तब H1 यूनियन H2 इज सब ग्रुप ऑफ G इफ एंड ओनली इफ H1 is contained in H2 और H2 is contained in H1। ये इसका मतलब है कि H1 और H2 दो सब ग्रुप्स अगर G के हैं, तब इन दोनों का यूनियन सब ग्रुप बनेगा। कब? जब वन इज कंटेन्ड इन अदर। कंटेन्ड का मतलब है सबसेट। ठीक है, एक दूसरे के अंदर क्या करेगा? कंटेन करेगा, या एक दूसरे का क्या बनेगा? सबसेट। यानी कि H1 अगर H2 का सबसेट है, तब H1 यूनियन H2 भी क्या बन जाएगा? सब ग्रुप बन जाएगा। इसी तरह से H2 अगर H1 का सबसेट है, तब H1 यूनियन H2 भी क्या बन जाएगा? सब ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, तो थ्योरम को इफ एंड ओनली इफ की थ्योरम है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि H1 और H2 दो सब ग्रुप हैं तथा H1 यूनियन H2 भी क्या बन रहा है? सब ग्रुप बन रहा है। तब हम प्रूव करेंगे कि H1 सबसेट होगा H2 का या फिर H2 सबसेट होगा H1 का। फिर इसका कन्वर्स पार्ट मान लेंगे कि H1 और H2 G के दो सब ग्रुप हैं, इस तरह से हैं कि H1 H2 का सबसेट है या फिर H2 H1 का सबसेट है। फिर हम प्रूव करेंगे कि इन दोनों का यूनियन भी क्या बनेगा? सब ग्रुप बनेगा। तो करते हैं इसका प्रूफ, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। फर्स्ट सपोज दैट सबसे पहले अपन मान रहे हैं, सपोज दैट H1 and H2 are subgroups of G, are subgroups of G। सबसे पहले मान लिया कि H1 और H2 G के सबग्रुप्स हैं, such that H1 union H2 is also subgroup of G, is also subgroup of G। ठीक है, तो सबसे पहले मान लिया कि भाई H1 और H2 सब ग्रुप हैं और H1 यूनियन H2 भी क्या है? सब ग्रुप है। तब हमें क्या प्रूव करना है कि या तो H1 H2 का सबसेट होगा या फिर H2 H1 का क्या होगा? सबसेट होगा। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो इसके लिए अपन देखो क्या करेंगे। देन वी हैव टू प्रूव दैट क्या प्रूव करना है? आइदर H1 इज सबसेट ऑफ H2 और H2 इज सबसेट ऑफ H1। या तो H1 H2 का सबसेट होगा या फिर H2
H1 का सबसेट होगा, ये हमें प्रूव करना है। इसको हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। वी विल प्रूव द थ्योरम, वी विल प्रूव इट बाय कॉन्ट्राडिक्शन, बाय कॉन्ट्राडिक्शन। अगर पॉसिबल हो तो मान लिया, लेट इट पॉसिबल, लेट इट पॉसिबल H1 इज नॉट कंटेन्ड इन H2। अगर पॉसिबल हो तो मान लिया कि H1 H2 का सबसेट नहीं है, H1 इज नॉट कंटेन्ड इन H2 एंड H2 इज नॉट कंटेन्ड इन H1, नॉट कंटेन्ड इन H1। अगर पॉसिबल हो तो ये मान लिया कि भाई ना तो H1 H2 का सब ग्रुप है, ना ही H2 H1 का सब ग्रुप है। ठीक है, तब देखिए क्या होता है, क्योंकि हमें प्रूव ये करना है कि भाई H1 H2 का सब ग्रुप होगा या फिर H2 H1 का सब ग्रुप होगा। पॉसिबल हो तो मान लिया कि दोनों ही केसेस सही नहीं है, ना तो H1 H2 का सब ग्रुप है, ना ही H2 H1 का सब ग्रुप है। ठीक है, सिंस H1 इज नॉट कंटेन्ड इन H2, दिस इंप्लाई, अगर H1 H2 का सब ग्रुप नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, H1 में कम से कम एक पॉइंट ऐसा होगा जो H2 में नहीं है, क्योंकि अगर H1 के सारे पॉइंट H2 में आ गए तब तो H1 H2 का सबसेट बन जाएगा। ठीक है, H1 H2 का क्या बन जाएगा, सबसेट बन जाएगा। लेकिन अगर H1 H2 का सबसेट नहीं है, इसका मतलब यह है कि इस ग्रुप में, सॉरी इस सेट में कम से कम एक पॉइंट ऐसा होगा जो इसके अंदर नहीं होगा, क्योंकि सारे पॉइंट आ गए तब तो सबसेट बन जाएगा। ठीक है, इफ H1 इज नॉट कंटेन्ड इन H2, दिस implies there exists A belonging to H1 such that A does not belong to H2। कोई ना कोई पॉइंट H1 में ऐसा होगा जो H2 में नहीं है। ठीक है, ये इसी तरह से H2 इज नॉट कंटेन्ड इन H1, ये हम लेकर चल रहे हैं दूसरा। दिस इंप्लाइज, इसका मतलब क्या होगा कि भाई H2 अगर H1 का सब ग्रुप नहीं है, इसका मतलब H2 के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा होगा जो H1 के अंदर नहीं है। तो इसको मैं लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट सम पॉइंट B बिलोंगिंग टू H2 सच दैट B इज नॉट एलिमेंट ऑफ H1, B इज नॉट एलिमेंट ऑफ H1। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी के? ठीक है, ठीक है, ये अपने पास आ गया। अब देखिए A किसका एलिमेंट हो गया, H1 का, और साथ ही A H2 में नहीं है। B किसका एलिमेंट है, H2 का, लेकिन B H1 में नहीं है। तो अब देखिए मैं क्या लिखूंगा इसको, सिंस A इज एलिमेंट ऑफ H1, A इज एलिमेंट ऑफ H1, तो A H1 का एलिमेंट है। दिस इंप्लाइज A बिलोंगिंग टू H1 यूनियन H2। ठीक है भाई, A अगर H1 का एलिमेंट है तो अब वो H2 में हो या नहीं हो उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन H1 यूनियन H2 में तो हो जाएगा, क्योंकि H1 यूनियन H2 में कौन आते हैं, H1 के एलिमेंट भी आ जाते हैं और H2 के। तो A अगर H1 में है तब H1 का अगर H2 से यूनियन करे तो वहां पर भी क्या होगा, A होगा। इसी तरह से B किसका एलिमेंट हमने लिया है, H2 का। B अगर H2 में है तब B H1 और H2 के यूनियन में भी होगा, B बिलोंगिंग टू H1 यूनियन H2। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास आ गया कि A और B दोनों एलिमेंट किसमें हैं, H1 यूनियन H2 में। सो A बिलोंगिंग टू H1 यूनियन H2 कोमा B बिलोंगिंग टू H1 यूनियन H2, दिस इंप्लाइज A इंटू B बिलोंगिंग टू H1 यूनियन H2। क्यों, क्योंकि क्या मानकर चल रहे हैं हम, देखिए आप शुरू में हमने ये माना है कि H1 और H2 सब ग्रुप्स हैं और H1 यूनियन H2 भी सब ग्रुप है। तो H1 यूनियन H2 अगर सब ग्रुप है तो सब ग्रुप है, इसका मतलब ग्रुप भी होगा। तो आपको पता है कि अगर A B किसी ग्रुप के एलिमेंट है
तब ए बी भी ग्रुप का एलिमेंट होगा ऑपरेशन अगर करवाएं। तो H1 यूनियन H2 को हम सब ग्रुप मानकर चलें, इसलिए ए और बी अगर इसके एलिमेंट हैं तब ए इंटू बी भी इसका क्या होगा, एलिमेंट होगा। रीजन लिख दोगे, सिंस H1 यूनियन H2 इज सब ग्रुप, ये हम मानकर चले इज सब ग्रुप, ठीक है। तो ए बी H1 यूनियन H2 का एलिमेंट है। ए बी अगर H1 यूनियन H2 का एलिमेंट है तब मैं क्या लिख सकता हूं इसको, दिस इंप्लाइज ए बी बिलोंगिंग टू H1 और ए बी बिलोंगिंग टू H2, यही लिखते हैं भाई। यूनियन में और लगाते हैं जबकि इंटरसेक्शन में एंड लगाते हैं, क्योंकि ए बी अगर H1 यूनियन H2 का एलिमेंट है तब ए बी या तो H1 में होगा या फिर H2 में होगा, निश्चित है। तो दो केस बन गए अपने पास, ठीक है। एक तो क्या कि ए बी किसका एलिमेंट है, H1 का। दूसरा केस क्या, ए बी किसका एलिमेंट है, H2 का। दोनों ही केसेज में मैं अब इसको देखूंगा। केस फर्स्ट, व्हेन ए बी बिलोंगिंग टू H1, ए बी बिलोंगिंग टू H1, अगर ए बी H1 का एलिमेंट है, also A is element of H1, ठीक है। A किसके अंदर लिया है हमने, देखो आप ऊपर, A किसके अंदर आया था, H1 के अंदर, क्योंकि हमने लिया था कि भाई H1 H2 का सबसेट नहीं है, तब H1 के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट A ऐसा होगा जो H2 के अंदर नहीं है। तो A H1 का एलिमेंट है, साथ ही A B भी किसका एलिमेंट हो गया, H1 का एलिमेंट हो गया, ठीक है। ये है दिस इंप्लाइज A इनवर्स बिलोंगिंग टू H1 कॉमा ए बी बिलोंगिंग टू H1। क्यों, क्योंकि A अगर H1 का एलिमेंट है तब निश्चित रूप से A इनवर्स भी किसका एलिमेंट होगा, H1 का। क्यों, क्योंकि H1 को क्या मानकर चल रहे हैं हम, सब ग्रुप। H1 क्या दिया हुआ है, सब ग्रुप। तो H1 अगर सब ग्रुप है तो इसके हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो A अगर H1 में है तब A इनवर्स भी H1 में होगा, और A भी हम लेकर ही चल रहे हैं किसमें, H1 में। H1 is subgroup. This implies A inverse AB belonging to H1. अगर H1 सब ग्रुप है और इसके दो एलिमेंट आप ले रहे हो तब दोनों एलिमेंट्स को ऑपरेट करोगे तो नया एलिमेंट वापस H1 में आएगा, क्योंकि H1 क्या है, सब ग्रुप। इसलिए जब A इनवर्स को AB के साथ में ऑपरेट करूंगा तो किस में आ गया, H1 में। दिस इंप्लाइज A इनवर्स A B belonging to H1. This implies E B belonging to H1. And this implies B belonging to H1, B belonging to H1, which is contradiction, क्यों, क्योंकि B एलिमेंट तो H1 का है ही नहीं। ऊपर हम पहले ही ले चुके हैं इस चीज को कि B हमने किस में लिया था, H2 में। देखो यहां से H2 नॉट कंटेन्ड इन H1, तो यहां से लिखा था देयर एग्जिस्ट B belonging to H2 such that B is not element of H1। B H2 का इस तरह का एलिमेंट है जो H1 में नहीं है, तो B H1 में नहीं है, ये ऊपर आ चुका है। लेकिन यहां B किस में आ रहा है, H1 में आ रहा है। इसका मतलब ऊपर वाले स्टेटमेंट को क्या कर रहा है, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन। तो कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया, क्योंकि इस केस में क्या मिल रहा है आपको, कॉन्ट्राडिक्शन। क्योंकि आप क्या मानकर चल रहे हैं, यहां पर हमने मान लिया कि लेट इट पॉसिबल H1 इज नॉट सबसेट ऑफ H2 एंड H2 इज नॉट सबसेट ऑफ H1, ये हम मानकर चल रहे हैं। तो दो केसेस हमने यहां पर बनाए थे कि भाई ए बी H1 में होगा या फिर H2 में। अगर ए बी H1 में है तब कॉन्ट्राडिक्शन मिल रहा है। अब देखते हैं कि क्या ए बी H2 में हो सकता है, तो उसके लिए केस सेकंड में देखूंगा। केस सेकंड, व्हेन ए बी बिलोंगिंग टू H2, जब ए बी किसका एलिमेंट है, H2 का। तो इस केस में क्या होगा, देखो ए बी बिलोंगिंग टू H2 कॉमा B बिलोंगिंग टू H2। B किसका एलिमेंट लिया था हमने ऊपर, देखो B एलिमेंट किसका था, H2 का, B बिलोंगिंग टू H2। तो A B H2 में है, B H2 में है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज A B बिलोंगिंग टू H2 कॉमा B इनवर्स बिलोंगिंग टू H2, क्योंकि H2 सब ग्रुप है, इसलिए B अगर H2 का एलिमेंट है तो निश्चित रूप से B इनवर्स भी H2 का एलिमेंट होगा। अगेन H2 इज सब ग्रुप, तो ये अगर इसके दो एलिमेंट हैं तो इनको अगर ऑपरेट करें AB इंटू B इनवर्स, तो ये भी एलिमेंट किस में आएगा, H2 में।
और यहां से जब इसको ऑपरेट करोगे तो बी इनवर्स तो क्या बनेगा, आइडेंटिटी, तो ये क्या बना, ए बिलोंगिंग टू H2 विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। तो कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आ रहा है, क्योंकि यहां A H2 में आ रहा है, लेकिन हमने तो ऊपर क्या लिया है कि A H2 का एलिमेंट नहीं है, ठीक है, यहां पर, ठीक है, यहां क्या है, A किसका एलिमेंट नहीं है, H2 का एलिमेंट नहीं है, लेकिन हमारे पास क्या आ रहा है, A बिलोंगिंग टू H2 विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। तो दोनों ही केसेज में हमें कॉन्ट्राडिक्शन मिल रहा है। इसका मतलब जो अजम्पशन हमने ली है वो क्या है, सही नहीं है। हमने क्या मान लिया था कि अगर पॉसिबल हो तो ये मान लिया H1 इज नॉट कंटेन्ड इन H2 एंड H2 इज नॉट कंटेन्ड इन H1, ठीक है। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। तो हमारी अजम्पशन सही नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, सो क्या होगा, H1 सबसेट होगा H2 का और H2 सबसेट होगा H1 का। तो या तो H1 H2 का सबसेट होगा या फिर H1 H2 का सबसेट होगा। तो ये इस थ्योरम का फर्स्ट पार्ट हो गया। क्या माना हमने, H1 H2 सब ग्रुप है सच दैट H1 यूनियन H2 भी सब ग्रुप है, तब या तो H1 H2 का सबसेट होगा या फिर H2 H1 का सबसेट होगा। कन्वर्स पार्ट इसका, कन्वर्सली सपोज दैट H1 and H2 are subgroups of G. Let H1 and H2 are subgroups of G such that H1 is contained in H2 or H2 is contained in H1, then we have to prove that H1 union H2 is also subgroup of G, ठीक है। तो कन्वर्स पार्ट में ये करना है आपको। अब हमने क्या मान लिया कि H1 और H2 दो सब ग्रुप हैं G के, और इस तरह के हैं कि H1 H2 का सबसेट है या फिर H2 H1 का सबसेट है। तब हमें प्रूव करना है कि H1 यूनियन H2 G का क्या बनेगा, सब ग्रुप बनेगा। तो बिल्कुल आसान सा है, इस तरह से आप कर सकते हैं। दो केसेज हैं भाई, H1 सबसेट है H2 का या फिर H2 सबसेट है H1 का, ठीक है। तो अगर इसका मैं फर्स्ट पार्ट देखूं, when H1 सबसेट ऑफ H2, दिस इंप्लाइज, अगर H1 H2 का सबसेट है, दिस इंप्लाइज H1 यूनियन H2 इक्वल टू किसके आएगा, H2 के। क्यों, क्योंकि भाई H1 H2 का सबसेट है तो दोनों का यूनियन क्या आएगा, देखो यहां से, सपोज ये आपका H1 है, ये सपोज H2 है, क्योंकि H2 का सबसेट क्या बन रहा है, H1, तो H1 अंदर आ गया। जब दोनों का यूनियन करोगे तो बड़ा वाला आ गया H2, तो दोनों का यूनियन किसके बराबर है, H2 के बराबर, ठीक है। और H2 के बराबर अगर हो गया तो H2 को तो हम क्या मानकर चल रहे हैं, सब ग्रुप। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज H1 यूनियन H2 इज सब ग्रुप, क्योंकि ये किसके बराबर आ रहा है, H2 के बराबर, और H2 क्या है, सब ग्रुप। इसी तरह से सेकंड वाला पार्ट जब आप इसका देखोगे, तो सेकंड पार्ट में क्या लेंगे हम, व्हेन H2 इज सबसेट ऑफ H1, इन दिस केस H1 यूनियन H2 इक्वल टू किसके आ जाएगा, H1 के, बड़े वाले सेट के, और H1 क्या है, सब ग्रुप, H1 सब ग्रुप है, दिस इंप्लाइज H1 यूनियन H2 इज सब ग्रुप, ठीक है। तो दोनों ही केसेस में H1 यूनियन H2 क्या बन रहा है, सब ग्रुप बन रहा है। तो हमें यही प्रूव करना था कि अगर H1 और H2 दो सब ग्रुप इस तरह के हैं कि H1 सबसेट है H2 का या फिर H2 सबसेट है H1 का, तब इन दोनों का यूनियन क्या बन जाएगा, सब ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमने यहां पर किया है। ये हमने पहले ही आपको बता दिया कि अगर दो ग्रुप्स आपको दे रखे हैं तब उन दोनों ग्रुप्स का इंटरसेक्शन क्या बनेगा, या दो ग्रुप्स सब ग्रुप्स का इंटरसेक्शन भी क्या बनेगा, सब ग्रुप बनेगा। लेकिन यूनियन सब ग्रुप बनना जरूरी नहीं है। यूनियन सब ग्रुप कब बन रहा है, जब एक सब ग्रुप दूसरे के अंदर क्या करे, कंटेन करे। H1 या तो H2 के अंदर कंटेन करे या फिर H2 किसके अंदर कंटेन करे, H1 के अंदर कंटेन करे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहां पर हमने इसका किया है सब ग्रुप्स के लिए।